काफ़ी अच्छी जो है ना धूप निकल रही है, तो थोड़ी सी देर के लिए पापा जी को है ना छत पे बैठा देते हैं, थोड़ा अच्छा फील होएगा, थोड़ा सा मन सा भी बदलेगा। भाई थोड़ा सारे दिन सर्दी सर्दी करते रहते हैं, थोड़ी धूप लगेगी। तो टाइम दिखा रहे थे आप लोगों को मोबाइल में, तो धीरे धीरे छत पे लाई, रोकते रोकते हुए धीरे धीरे जीने में सांस चढ़ जाता है, चढ़ नहीं जाता बिल्कुल भी। तो अभी फ़िलहाल छत पे बिस्तर पहले से लगा के रेडी कर दिया था, बस अब इनको बैठा देती हूँ, थोड़ी कमर सी मल देती हूँ उनका, क्योंकि सांस चढ़ जाता है, दिक्कत होती है। तो पापा जी कह रहे थे कि हाथ पैर ऐसे हो रहे जैसे लग सी गए हों, दुख रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, खुशक से हो रहे। तो मैंने एक गोले के तेल की शीशी मंगाई थी, थोड़ी सी उसकी है ना मालिश कर देते, थोड़ा आराम मिलेगा हाथ तो पाँव में, ये जो खुश्की सी हो रही है ये भी दब जाएगी। थोड़ा कह रहे कुल्ले काले से लग रहे, तो थोड़ा तेल लगा देंगे ठीक सा लगा धूप में, क्योंकि छाँव में लगाएंगे तो ठंडा होता है वैसे गोले का तेल, धूप में कोई नुकसान नहीं देने का। तो पापा कह रहे थे कि पाँव के हाथ मत लगाओ, मैंने कहा कोई बात नहीं पापा जी, मैं कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें मत करा करो आप, है ना, इस तरह की ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वो वाला टाइम गया आप जो आप बोलते हो या सोचते हो। तो यहाँ पे अभी पापा जी के पाँव पे ना अच्छे से मैंने तेल रगड़ दिया। फिर मुझे भी निकलना है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मम्मी कहती कुछ मेहमान आ जाएंगे उनके बाद चली जाइए, फिर थोड़ी देर बाद निकली। तो मैं घर से निकल चुकी थी, जैसे ही मैं पहुँची बैसूमा, तो वहाँ पे बस में हो गया पंचर। रास्ते में मैंने कोई ब्लॉग शूट ही नहीं करा निकलते हुए भी, क्योंकि मुझे 1:30 पौने 2 तो घर पे ही बज गया था। फिर आधा पौना घंटा मुझे यहाँ खड़े रहा होते वो हो गया। अब ये बस ख़राब हो गई है, पंचर हो गया परले वाले टायर में। तो सब है ना बस का वेट कर रहे हैं, जैसे ही बस आएगी दूसरी तो उसमें बैठ जाएंगे। तो भैया ना टिकट दे दिए थे सबके काट के कि लो भाई दूसरी बस में आप लोग चढ़ जाना। तो कह रहा हूँ मेरे साथ में है, प्यास लग रही थी, इसे एक पानी की बोतल ले ली। अब धूप में खड़ी थी तो गर्मी भी लग रही थी, जर्किन पैर रखी थी। फिर अब निकालूँ तो धरूँ कहाँ, पर्स ले रही थी बस में, बैग कुछ ले रही थी, थोड़ा पानी मैंने भी पी लिया। बीच में जाके मैं वापस जल्दी हूँ वहाँ से, और मैंने वहाँ का कोई ब्लॉग शूट ही नहीं करा, क्योंकि मैं गई थी सामान लेने के लिए और अवनी के स्कूल में उसका काम लेने के लिए, उसके स्कूल का बैग लेने के लिए। इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। मैं पहुँची इतना लेट, फिर चलने में आने में रह गई, इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास में कि मैं भाई वहाँ पे वीडियो शूट करूँ। तो फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो सोफ़ा भरा पड़ा था कपड़ों का, बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े हुए थे धुले हुए। पर ये क्या था ना, कुछ गिले थे इसमें, कुछ सूखे थे, सारे कपड़े जो है ना तो लगाने शुरू कर दिए। मम्मी बोली आते लगी काम में। मैंने कहा मम्मी बहुत बुरा लग रहा है, इसमें कुछ गंदे भी भर रहे हैं। बच्चों का आप समझ ही सकते हो कि कोई कहीं निकाल के फेंक दे, कोई कहीं। इनमें से गंदे निकालूंगी, जो धुले हुए हैं उन सबकी तह बना के रखूँगी अलमारी वगैरह में। मैं अपने काम में लगी, तो बाहर जो है ना कुछ मेहमान आए हुए हैं, पापा के पास में बैठे हुए हैं। तो कोई ना कोई आ ही जाता है, जिसको पता चलता है वही पता लेने के लिए आ जाता है। तो फिलहाल इनको सिंगवा देती हूँ, इनकी जहाँ जहाँ जगह पे इनको रखना है। और अब इधर कुछ सेप में रखने गए हैं, सेप में रख देती हूँ। तो बच्चों को टोपा जर्सी जूते जुराब से मगा फिट रहो, बिल्कुल सर्दी हो रही है, बार बार ना उतारना ना पहनना, ये सब चीज़ें मत करना, क्योंकि सर्दी लग गई ना तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी कायरव की तबीयत जो है ना पूरे तरीके से ठीक नहीं है, पेट में दर्द बता रहा है, दिक्कत बता रहा है अभी भी वो। तो यहाँ पे इधर उधर ये छोटे मोटे काबले पाबले से बच्चे कुछ ना कुछ, अर्चित है हमारा, ये काबले पाबले ये बहुत फैला हुआ है उन्हें, जो मंडा रहा है कुछ ना कुछ करता ही रहा है। तो सारी चीज़ सिंगवा दी। फिर अभी चलते हैं रसोई की साइड। तो मैं आई तो यहाँ पे सारे बर्तन पड़े हुए थे, मम्मी बेचारी पापा को उसमें लग रही थी। तो जैसे ही मैं एक दिन थोड़े से ये मानो कि एक दिन के गैप में इस तरह की स्थिति हो गई। मम्मी अकेली पर भी वही है ना, या तो आदमी के पास में बैठे या फिर काम करे। मैंने कहा मम्मी कह रही खाना तो बना लिया था, बर्तन पड़े, मैं कैसे साफ़ करती, मेरा मौका नहीं लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं कर दूँगी। तो पहले कर देती हूँ पूरा स्लेब साफ़, फिर उसके बाद जो है ये बर्तन साफ़ कर दिए। तो अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का, सॉरी शाम का खाना। तो शाम के खाने में बनाएंगे आलू टमाटर। बुआ जी आ रही है, फूफा जी आ रहे हैं। तो बुआ जी फूफा जी आए हुए थे, और बुआ जी जो है ना अपने देहते के पैर दाब रही। कायरव कहता मेरे पैर खुल रहे। तो उसकी नानी बोली, मतलब मेरी बुआ जी, ला मैं दाब देती हूँ। मैं सब्ज़ी छोंक रही थी, मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा चलो मैं सब्ज़ी छोंक दूँगी, कोई बात नहीं। तो मम्मी कहती कि साग बना लेंगे। फिर हमने सोचा कि भाई बुआ जी फूफा जी आ रहे हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि हम साग बनाए, मेहमान आ रहे। दोनों बेटी जो हमारी कर रही हैं पढ़ाई। मैंने अपनी को बोला कि अब मैं रोटी लग जाए पापा को देना सब्जी खा दी, तब भी नहीं खा रहे क्या, खा लेंगे कर दे दे।
खाट ऊपर तो आते हैं, खाट लो दो ऊपर बड़ी ऊपर उसमें कुआड़ उसके बैठ दो, उसके बैठ दो मैं रोटी ले पापा दे रोटी ले काट पानी बना मम्मी सब ठंडे होते का होगी ना रोटी ले आ छोटी पतली है अब बढ़िया रोटी दे दो रोटी बना मेरा फूफा जिंदाबाद ये मेरा खतरनाक वाला फूफा। इनका फेस गौर करके देखो, हमारी लंबी भौरी का जो बुआ जी अब दिख रहा है इनका फेस, मैं बहुत दूर जब खाऊंगी पास दिख रहे हैं। जूम करूंगा तो मैं मम्मा आया और आज तो मम्मा आया भाई बालकों का कोठे का बगा का भारी भारी सोलो तो पहुंच गया बता के नहीं जाते किसी को भी मैं बाला भुगता है लंदन से ज्यादा लोड मारना ये आलू मटर नहीं था कहीं साग बनाऊं कहाँ है इसका बड़ा बताता कुछ है ना ताई हुई का वो एक डिब्बा किसी और का भी जरा दिखा था मेरे को हमारा डिब्बा शैली का भाई पर है बढ़िया में था। हाँ तो उनका ही होगा बड़े लेके जाता ट्रैक्टर पे कह रहा था वो हाँ, तो भाई डिब्बा उनका होगा वो ले गया शैलियर का ही दबाव का पूछ लिया रोड तो मम्मी जरूर चाहिए ठंड हो रही एक खाट हटा दे मम्मी यहाँ से बीच में से इसे कमरे में खड़ी कर दे रही खाट कुछ है गैलरी में गिर तो कोई आवाज एक आध आदमी गैलरी में बैठते एक आध आदमी एकदम आवाज जैसा दिन में तो 2-3 पड़ी हाँ यो बीच की हटा दो बस हाँ हटाऊंगी चलो बिस्तर पर हाँ बिस्तर गिर दे मेरे पे ठंड बस की रखा होगा बुआ जी ने है भी नहीं हाँ तो यहाँ पे अभी है ना गैलरी में लौटे हुए थे फूफा जी और यहीं पे अंकल जी की चारपाई थी तो फूफा जी है ना उठ गए सब लोग उठ गए दिन निकल गया है एक डे से दूसरा डे कब हो गया मुझे ही नहीं पता चला क्योंकि जब तो टाइम मिलता है तो कैमरा उठा लेते हैं नहीं मिलता तो नहीं उठाते कोई ज़रूरी नहीं है कि उठाए जैसा टाइम देखते हैं वैसा कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे मेहमान हैं लोग बैठे हुए हैं तो उनको चाय पानी वगैरह में लगे रहते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कभी हो जाता है थोड़ी बहुत बच्चों ने शूट कर दिया अपने आप से थोड़ी बहुत कल फुर्सत हुई तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो थैंक यू धन्यवाद बस अपना साथ सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए तभी बिस्तर जो ने उठा दिया तय बना दी उसको अंदर रूम में रख के आते हैं और अभी तक जो है ना मेड नहीं आई पता नहीं आएगी या नहीं आएगी ये भी नहीं पता अभी बज गए हैं 10 सुबह से मतलब भाई चाय पानी वगैरह बनाई बुआ जी फूफा जी जो है ना जाने के लिए बोल रहे हैं तो नाश्ता वगैरह तो मम्मी बुआ जी मैंने कहा थी कि रहने दे अब बनाने को एक काम कर एक साथ एक बारी बना ले और मैं मम्मी को बोल रही कि आप एक काम कर लो आप नहा लो और मैं कर रही हूँ इसका ये बिस्तर वगैरह उठाने का काम जो थोड़ा बहुत है वो पापा जी का मैं ध्यान दे लूँगी आप नहा लो क्योंकि पापा जी बहुत धीमे से बोल रहे हैं आवाज़ मारा तो आवाज़ नहीं आती बाजी फेरी और अब तो वो कल से बैठ भी नहीं रहे खा पी भी कुछ नहीं रहे बस एक आधा बिस्कुट चाय रोटी रटी शाम एक रोटी खुआई थी बहुत मुश्किल से थोड़ा अच्छे से खाना पीना भी नहीं कर पा रहे बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो यहाँ मैं और मम्मी जो है ना बात करते मैं आप नहाओ मैं देख रही हूँ
मैं आई हूँ अभी फ़िलहाल छत पे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि पोपा जी कह रहे कि साग बना लो, मुझे तो साग अच्छा लगता है, तुमने शाम भी नहीं बनाया, अब साग बनाओ, साग से रोटी खा के जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, साग बना लेती हूँ। तो मैं छत पे आ गई थी, साग जो है ना साफ़ कर रही थी, मतलब उसको छाना बोलते हैं, वो छा रही थी मैं। जो ख़राब पत्ते हैं वो निकाल दूँगी। मम्मी ने मुझे दरांत दे दिया कि इतने चाकू से काटेगी, दरांत ले जा, दरांत से काट दे। मैंने कहा मम्मी मोटा छोटा सा काट दूँगी, क्योंकि मिक्सी में पीसना ऐसा बारीक बारीक काटने से अच्छा तो मोटा मोटा सा थोड़ा सा काट के दे दूँगी। पर साफ़ तो करना पड़ता है ना, एक्स्ट्रा पत्ते, ख़राब पत्ते निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अभी है ना इसको है ना वो कर। हाँ जी, आप लोगों से थोड़ी सी बात करते हैं। पापा जी जो है ना वो खा पी नहीं रहे ज़्यादा कुछ भी। एक रोटी मुश्किल से शाम के टाइम जो है वो खिलाई थी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, और सुबह से आप फिर बस एक बिस्कुट मुश्किल से खुआना है, उसके साथ 1-2 घूंट चाय, और वो जो बस चाय जो है बस ये कि दवाई घूटने के लिए इतनी चाय, ज़्यादा कुछ खा नहीं रहे। पता नहीं दवाई का नशा किस चीज़ का नशा, कल शाम भी ऐसे नशे से पड़े, तब भी दर्द पीड़ हो गया तो कूल सी जावा नहीं, फिर चुप पड़े रहे। बस कोई आवा है बोल रहा है हाँ हूँ करके, फिर ऐसे ही। और अभी कल से बैठा भी नहीं जा रहा, करे बैठने को मन नहीं कर रहा, ना बैठा जा रहा। बाबू नीचे पड़ी है, दूसरी खाओ नीचे से, ये गंदी हो गई है, दूसरी खाएंगे नीचे से हैं, अच्छे वाली खाएंगे बाबू। तो अभी फ़िलहाल बस इतना ही मैं बता सकती हूँ कि भाई दवाई वगैरह करने से मैं कैसे पड़ी है, खा पी नहीं रहे कुछ खास। अब देखो आगे क्या होता है भैया। तो छोटी सी एक यम्मी है, अच्छा बस एक छोटी सी वीडियो यहीं पे आप लोगों के साथ में शेयर करके जो है ना वो कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में।